हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर देख सकते हो बारिश हो रही है, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि इतनी गर्मी के बाद फाइनली आज अच्छी खासी जो बारिश है ना वो हो गई है। तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इतने दिनों से ना बहुत ज़्यादा गर्मी में जूझ रहे थे सब लोग, तो आज फाइनली बारिश हो गई है ना, तो माइंड बहुत ही मतलब फ्रेश लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बारिश में जाके भीग के आऊँ, पर ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि दिशानी है और मैं बारिश में नहाने जाऊँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करेगी। इसी वजह से ना मैं अंदर ही हूँ, और अभी पहली बारिश में नहाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो सकती है। फिर यहाँ पर दिशानी के पापा बारिश का मौसम देख के यहाँ पर लेके आए थे सोया चाप। तो बारिश में है ना ये सारी चीज़ें है ना बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सोया चाप मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो बहुत दिनों के बाद ही लेके आए थे मौसम देखते हुए। तो बस मैं यहाँ पे खा रही थी और दिशानी भी नीचे खड़ी खड़ी मांग रही थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे पर्सनली सोया चाप। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी है ना टेस्ट बदलता रहता है, कभी किसी चीज़ का टेस्ट ऐसा लगता है बहुत अच्छा लगता है, फिर कुछ दिनों बाद है ना वो चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो फिलहाल तो मुझे सोया चाप बहुत अच्छा लग रहा है, पर टेस्ट है ना बदलता रहता है। तो अभी है ना दिशानी भी मांग रही है, तो थोड़ा बहुत उसको भी खिलाऊंगी। और वो खा तो नहीं रही थी, बस क्रीम क्रीम खा रही थी और फेंक रही थी, तो इसी वजह से ना मैं उसको देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो है ना मतलब फोग लेके फिर फेंक रही थी हर जगह पे। तो देखिए यहाँ पर क्रीम खा रही है बस, और फिर जाके कुछ भी नहीं खा रही है। तो वही फिर मैंने खा लिया है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं ही खा लेती हूँ। ज़्यादातर दिशानी के पापा के हिस्से का भी मैं ही खा लेती हूँ। तो बस आज है ना बारिश हो रही थी ना, तो मन भी बहुत अच्छा हो रहा था, और मौसम को देखते हुए ना मूड भी बदल जाता है। तो यहाँ पर है ना दिशानी और मैं हम लोग सोया चाप खा रहे थे, और साथ में दिशानी के पापा बारिश को देखते हुए बोल रहे थे पकोड़े बना लो। तो वही है, 2 दिन पहले भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिसमें ही वो मुझे बोल रहे थे चलो बारिश हो गई है अब पकोड़े तो बनना चाहिए। तो उस दिन मैंने बनाए नहीं थे, तो आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा बहुत अच्छा खासा बारिश हो गई है, और वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि पकोड़े बना लो पकोड़े बना लो, बारिश हो गई है। तो इसी वजह से ना अभी सोया चाप खाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि उनको है ना पकोड़े बना के दूंगी, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मौसम है ना बारिश गिरते से ही दिशानी के पापा का हर बार ही यही होता है कि पकोड़े बना दो। तो बस अब है ना शाम के टाइम ज़्यादा कुछ काम है नहीं है, बस पकोड़े वकोड़े बनाना है और उसकी तैयारी करनी है। बारिश में है ना खाने पीने की मज़े ही अंदर घर के अंदर बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। और अभी है ना पहली पहली बारिश है ना बहुत अच्छी लगेगी, सब लोगों को लगेगी। फिर है ना बारिश अगर ज़्यादा होने लग जाना, फिर ऐसा लगेगा कि कब ये बारिश का मौसम ख़त्म होने वाला है। जैसे कि अभी है ना गर्मी के मौसम से इतना ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए ना, तो सब लोग यही सोच रहे थे कि कब बारिश हो। और फिर ठंड के मौसम में वही कि कब ये ठंड जाएगी। तो ये तो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी या फिर ज़्यादा बारिश तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर मौसम सुहाना था और ट्रेन जा रही थी, तो कभी कभी ट्रेन देखना भी अच्छा लगता है। ऐसे मौसम में भरी दोपहरी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मौसम सुहाना होना तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बस दिशानी और मैं हम लोग बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे, और अभी भी बारिश हो रही थी। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, मैं सोच रही हूँ चलो चलती हूँ किचन में और पकोड़े बनाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी है ना शाम तो हो ही गई है, बिल्कुल शाम हो गई है। अभी है ना 5:30 करीबन बज रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सारा काम भी ख़त्म कर लूँगी। और आज ना मुझे खाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि ना सुबह मैंने बनाए थे वो सारी सब्जियाँ रखी थी, तो इसी वजह से बस ये सब कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगी तो पेट तो वैसे ही भर जाएगा। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ प्याज, और प्याज तो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। और दिशानी के पापा को ना ऐसा है कि वो अगर प्याज का पकौड़ी खाएंगे ना तो फिर प्याज का ही खाएंगे, उसमें आलू वालू कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। और उनको ना मिक्स पकौड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनको प्याज तो ओनली प्याज, आलू तो ओनली आलू। तो यही है, तो मैं वही बोल रही थी इतना महंगा प्याज है और तुम्हें प्याज के भजिए खाने हैं, तो वही बात चल रही थी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 प्याज ले लिया है, और फिर जाके अब इसको बारीक कट कर
लूँगी और बस इसमें सिंपल हरी मिर्ची और बेसन मिला के बस सिंपल भजिया तलूँगी। इसे पकोड़े भी नहीं बोल सकते, उसे भजिया बोल सकते हो। तो यहाँ पर प्याज कट करने में ना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत होती है, आंसू निकल आते हैं, पर इसीलिए ना मैं फटाफट से प्याज व्याज कट कर लेती हूँ। और बहुत सारा प्याज ही जाना था तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही प्याज कट कर लिया है यहाँ पर। और दिशानी के पापा तो बारिश में भीगते भीगते आए थे। उनको है ना मैंने मार्केट भेजे थे कुछ सामान लाने के लिए, तो घर की पूजा के सामान मंगवाने के लिए। तो बस वही मार्केट गए और उसी बीच में बारिश हुई, तो वो तो भीग भीग के आए हैं और भीग के आए हैं, साथ में चाप भी लेके आए। मैंने कहा उनको कॉल करके कि चाप भी लेके आना, सोया चाप। तो बस भीग भीग के आए हैं, तो उनको तो पकोड़े खाने में और ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि भीग के आने के बाद पकोड़े और ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी कट हो गई है और प्याज भी हो गया है। तो ये सारा जो कचरा है ना, अब मैं इसको हाथ के हाथ में ही डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो किचन है ना नीट एंड क्लीन रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर है ना मतलब अच्छा नहीं लगता है काम करने में, ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो यहाँ पर बेसन है ना बहुत दिनों से रखा हुआ था मेरे पास, तो ये बेसन यूज़ ही नहीं हो रहा था। तो अभी 2 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ। कल मैंने इसमें बेसन से कढ़ी बनाया था, तो कल ही यूज़ हुआ है और आज पकोड़े बना रही हूँ। तो बेसन भी ना मुझे अब ख़त्म करना है, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे है ना ख़राब हो जाएंगे, कड़वा लगने लग जाएगा। तो बस थोड़ा सा बेसन डाल दिया है प्याज के अंदर और हरी मिर्ची पहले से ही डाल दिया है, फिर इसमें थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है और फिर थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से है ना मिलाती रहूँगी। और प्याज के ये भजिया बनाने के लिए ना इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि प्याज तो अपने आप में ही पानी रिलीज़ करता है। तो इसी वजह से ना मैंने पानी नहीं डाला है, बस इसको मलती जाऊँगी ऐसे, तो ये अपने आप ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा सा हाथों में जोर चाहिए, मलते रहना चाहिए। फिर इसे एक्टिवेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको मतलब इसके अंदर इनो डाल दिया है, तो ये पकोड़े जो है ना बहुत ही फुला फुला बनेगा। तो इसी वजह से तो मैं नहीं डालने वाली थी, दिशानी के पापा बोल रहे इसमें इनो डालो। तो बस वो सामने ही बैठे थे, मुझे मतलब गाइड कर रहे थे, बता भी रहे थे, साथ में हम दोनों बात भी कर रहे थे और साथ में इधर में पकोड़े भी बना रही थी। तो चलिए ये तो रेडी हो गया है और पकोड़े बनाने के जस्ट पहले ही मैंने इसमें इनो डाले हैं ताकि ये एक्टिवेट होके मतलब ख़त्म ना हो जाए, तो इसी वजह से। तो चलिए अब है ना तेल गरम करने चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है छोटा सा मेरा एक कढ़ाई, जिसमें मैं सारा तला भुना हुआ चीज़ बनाती हूँ। और ये कढ़ाई है ना बहुत ही छोटा है, पर छोटे में ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे ना बर्तन छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। तो आज है ना इवनिंग में बारिश को तो हम लोगों ने एंजॉय बहुत अच्छे से किया है। जहाँ जहाँ पे भी बारिश हो रही है ना उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी है ना यहाँ पर एक दिन पहले बारिश हुई थी, पर बिल्कुल छीटा छाटा हुआ था, जिससे कि मिट्टी भी नहीं भीगी थी। और आज है ना थोड़ा सा अच्छा सा बारिश हो गया है। तो मैंने हाथ तो धो ही लिए थे पहले से ही। बेसन का हाथ है ना, मैं ज़्यादा टाइम रखूँगी ना फिर वो बेसन है ना मतलब छूटता नहीं है, तो इसी वजह से ना मैंने हाथ धो लिए हैं और चम्मच से ही बस बेसन के बैटर को उठा के मैं यहाँ पर भजिया तल रही हूँ। और सच में अब है ना थोड़ी देर में गई थी लाइट, और लाइट जाने के बाद है ना मतलब अंधेरा हो रहा था, पर मोबाइल के फ्लैश जो है ना वो जल रहा था, तो इसी वजह से दिख रहा है अभी भी। नहीं तो फिर है ना बारिश के होते ही ना मतलब लाइट तो चली ही जानी है। यहाँ पर तो वैसे भी है ना बहुत ज़्यादा लाइट कटौत होती है, तो इसी वजह से ना इनको बहाना चाहिए लाइट जाने की। तो बहाना तो मिल ही गया है, क्योंकि बारिश हो रही है तो इस वजह से और चली गई है लाइट। तो थोड़ी देर बस ऐसे ही अंधेरे में मैं भजिए को अच्छे से फ्राई कर रही थी। फिर है ना देखिए बाहर का मौसम, बारिश थोड़ी सी रुक गई थी और अभी भी छीटा छीटा हो रहा था, पर बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, फिर आ गई थी लाइट, फिर जाके अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर बस मैं पकोड़े फ्राई करते जा रही थी और दिशानी के पापा को गरम गरम खिलाते जा रही थी, क्योंकि एक साथ बना के रखूँगी ना फिर ठंडा होने के बाद कोई मज़ा नहीं है। बस फ्राई करते जाओ और खाते जाओ, तो वही अच्छा लगता है। तो आज है ना मेरे पास ज़्यादा काम कुछ भी नहीं है शाम के टाइम पे, क्योंकि सब्ज़ी तो थोड़ा बहुत बन रहा है और बस थोड़ा सा चावल वावल मुझे बनाना है। फिर ये पकोड़े खाने के बाद तो मेरा तो पेट भर ही जाना है, क्योंकि मेरा
थोड़ा सा पकोड़ा या फिर कुछ भी खा लेती हूँ ना तो मेरा पेट भर जाता है। और मैंने बहुत सारा सोया चाप भी खा लिए थे, इसी वजह से मेरा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ था। अभी देखती हूँ दिशानी के पापा से पूछूंगी कि वो क्या खाएंगे, तो उनके हिसाब से ही बनाऊंगी आगे का जो भी खाना वाना मुझे बनाना होगा। तो चलिए, इधर पकोड़े बनते जा रहे थे और उधर दिशानी के पापा खाते जा रहे थे, तो ख़त्म भी हो गया है और बन भी गया है। तो बस थोड़ा बहुत बचा है, उसको थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी और उनको ही दे दूँगी। तो बस यहाँ पर देख सकते हो गया है मेरा सारा काम। और पकोड़े वकोड़े फ्राई करके अब लास्ट में ये बचा है, इनको भी दे देती हूँ गरम गरम। तो देखिए यहाँ पर दिशानी के पापा बैठे बैठे खा रहे हैं और मैं बनाते जा रही हूँ। तो घर पे अगर होना सब लोग और अच्छे से अगर मौसम ऐसा होना तो बहुत अच्छा लगता है। और आज है ना मुझे ज़्यादा लोड भी नहीं था काम का, तो और भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर दिशानी के पापा और दिशानी पूरे घर को उलट पुलट कर रहे थे, खेल रहे थे। दिशानी उधर और दिशानी के पापा मोबाइल में कुछ उनका मूवी वगैरह देख रहे थे और खाते जा रहे थे। तो बस यहाँ पर लास्ट थोड़ा सा और बचा है, इनको भी मैं फ्राई कर देती हूँ। तो आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी क्योंकि बारिश हो रही थी ना, और मैंने किचन के इधर से खिड़की खोल दी थी तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। और सच में मुझे ना किचन में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस गर्मी की वजह से ही मुझे दिक्कत होती है और दिशा नहीं डिस्टर्ब करती है इसी वजह से। नहीं तो मैं पूरा दिन किचन में रह सकती हूँ और बना सकती हूँ। मुझे नई नई चीज़ें बनाना और ये सब कुछ ट्राई करना ना हमेशा से पसंद था। अच्छा बने या बुरा, पर मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता ये सोच के बैठ जाती हूँ, तो मैं करती रहती हूँ। पर अभी है ना आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि दिशानी को लेके और इतनी गर्मी में किचन में खड़ी रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए आजकल मैं कुछ ज़्यादा बनाती कुछ भी नहीं हूँ, बस सिंपल सिंपल खाना बनाती हूँ और बस टाइम पास कर रही हूँ। तो चलिए, अभी है ना दिशानी को पिला देती हूँ दूध, क्योंकि उसका है ना दूध पीने का टाइम भी हो गया था और मेरा पूजा करने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर उसको दूध पिलाने के बाद ना मैंने कर लिया है संध्या आरती। और पूजा करने के बाद बस थोड़ा बहुत यहाँ पर पूरे घर में मैंने धूप दीप दिखाया दरवाजे में, क्योंकि मैं हमेशा दिखाती हूँ पूरे घर में धूप दिया। सारे घर में जब तक ना दिखाऊँ ना तब तक अच्छा नहीं लगता है मुझे। फिर यहाँ पर आज दिशानी के पापा मुझे शूट करके दे रहे थे वीडियो। अब थोड़ा बहुत किचन में हो गए थे बर्तन पकोड़े वकोड़े खाने के बाद, तो वही सब कुछ ना मैं धोऊंगी। किचन क्लीन करना ज़रूरी है। और ये कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको मैं साइड में रख रही थी, और ये सारे बर्तन जो है ना मैं धो लूँगी। तो देख सकते हो बाहर अभी भी है ना बारिश हो रही है, मैंने खिड़की खोल रखी है तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और दिशानी को लेके ना अभी मुझे थोड़ा बहुत बाहर भी जाना है घूमने। तो चलिए, समय से पहले आज भी मेरा सारा काम हो जाना है। थोड़ा बहुत काम और बचा है तो वो भी मैं कर लूँगी। तो जल्दी जल्दी सारा काम वाम करके ना थोड़ी देर मुझे रेस्ट तो नहीं मिलेगी क्योंकि मैं दिशानी को लेके घूमूंगी। ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथ कि मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना तो जल्दी सो जाती हूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। मैं जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ ना तो बस दिशानी को लेके मुझे घूमना पड़ता है, उसको लेके खिलाना पड़ता है, यही सब कुछ करना पड़ता है। अभी कुछ दिन तक तो और करना पड़ेगा, 4-5 महीने, फिर दिशानी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, फिर मैं सबसे दुनिया में सबसे फ्री लेडी रहूँगी। क्योंकि काम तो मेरे घर पे रेगुलर बेस पे इतना ज़्यादा नहीं है, कभी कभी पड़ जाता है लोड, बहुत सारा काम आ जाता है, पर रोज़ में इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो इसी वजह से ना मैं फ्री रहूँगी, मुझे पता है, और मैं अपने काम को ना और अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से कर पाऊँगी। तो बस वो दिन भी आने वाला है। और अभी दिशानी बस थोड़ी बहुत और बड़ी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा राहत तो मुझे मिल गई है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे थोड़ा बहुत वो समझने लगी है। तो उसको मैं समझा देती हूँ। दिशानी के पापा रहते हैं या फिर घर पे कोई और रहते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बस उसके सामने किसी के होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो थोड़ा बहुत उसको संभाल ले तो मैं झटपट अपना जो सारा काम है ना वो मैं करके ख़त्म करके आराम से उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बातों ही बातों में मेरे सारे बर्तन जो है ना वो धुल गए हैं। अब मैं अच्छे से सारे सिंक को अच्छे से मांज के फिर पूरा ये बर्तन है ना आजकल मैं यहाँ पर धो के रखती हूँ, उसका पानी निकल जाता है। फिर यहाँ पर साइड में मैंने बर्तन रखने का टोकरी रख दिया है, वहाँ पे सारे बर्तन रख देती हूँ। तो काम को है ना व्यवस्थित तरीके से मैं करती हूँ ना तो इसी वजह से मैं और अच्छे से कर पाती हूँ। अगर सब कुछ बिखरा हुआ होना घर में तो फिर काम करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और मन भी नहीं लगता है। तो मेरे घर पे तो कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा
कुछ बिखरा है। वैसे दिशानी भी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी कि वो कुछ भी पकड़ के तोड़ेगी फोड़ेगी नहीं, वो उसको है ना बहुत अच्छे से पता है। मेरे यहाँ तक कि मेरे सारे सामान है ना नीचे नीचे ही रखा रहता है, जैसे कि कांच के ग्लास वगैरह, पर वो ऐसी लड़की है ना कभी भी हाथ नहीं लगाती। बस उसको थोड़ा बहुत ये है कि वो पाउडर वाउडर और क्रीम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खेलती है। ऐसे वो कांच की चीज़ों को कभी भी हाथ नहीं लगाती और ना ही फेंकी है अभी तक, तो कभी नहीं, उसने एक कप भी नहीं तोड़ा आज तक, तो ये चीज़ अच्छी है। और नहीं तो फिर कुछ कुछ बच्चे हैं ना, मतलब कांच की चीज़ें तोड़ना फोड़ना, कप वप तोड़ देना, ये सब कुछ करते हैं। वैसे बच्चे हैं करेंगे ही, पर दिशानी ऐसी नहीं है, वो कुछ भी तोड़ने वाली चीज़ें काम नहीं करती है। बस उसको एक ही चीज़ है, उसको पाउडर मिले ना तो बहुत ज़्यादा बिखरा देती है पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है ना देख सकते हो यहाँ पर दिशानी इंजॉय कर रही है, उसको लेके भी बाहर घूमने जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।